अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यू के पैसिव सेंटेंसेस को। पैसिव सेंटेंसेस में सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव का सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। फार्मूला के बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं, एक्टिव में हम देखते हैं कि इसके सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एस प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा और ये अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यही लगेगा वाज या वर, उसके बाद आ जाएगा बीइंग। और कंटिन्यू के जितने भी पैसिव हैं इनमें बीइंग को हम इस्तेमाल करते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने ING वाली इस्तेमाल की होती है एक्टिव में, उसकी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं पैसिव में। तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, आई वॉज रीडिंग अ फेमस नावल। अब यहाँ अ फेमस नावल जो है ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ही नाउन हमने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के नाउन को हम कहते हैं नाउन फ्रेज़। तो अ फेमस नावल जो है ये इकट्ठा जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। अ फेमस नावल वॉज बीइंग रेड बाय मी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस होगा इसका, वी वर टॉकिंग अबाउट अ ब्रिटन रूलर। तो अ ब्रिटन रूलर जो है ये भी उसी तरह से अ फेमस नावल की तरह 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक नाउन फ्रेज़ है। तो अ ब्रिटन रूलर पूरा का पूरा जो 3 अल्फाज का मजमूआ है ये नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट में शुरू में। अ ब्रिटन रूलर वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ तक हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसका हमने जो है जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लगाया। इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ना भी इस्तेमाल करें तो सब्जेक्ट दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो क्लासिक फार्मूला है हमारा ग्रामर का, उसके मुताबिक हमने बायस जो है वो एंड पे लगा दिया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अ ब्रिटन रूलर वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अस। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है हमारा, अली वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स सिंपली स्टार्ट में आ जाएगा, और क्लॉथ्स चूँकि प्लूरल है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय अली। इसके साथ हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनका फार्मूला और इसकी 3 एग्जांपल्स कंप्लीट हुई। इसकी बाकी जो 2 टाइप्स रह गई हैं, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर दोनों को नहीं हमने यहाँ डिस्कस किया उनके सेंटेंसेस, और ना ही थर्ड पर्सन प्लूरल का कोई सेंटेंस डिस्कस किया है, उनको आप ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है इसकी फॉर्म वो है नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यू के। तो पास्ट कंटिन्यू के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो एक्टिव का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट। इसमें सिर्फ जो चेंज आई है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट का इजाफा किया है हमने, तो बाकी वही फार्मूला इसका रहेगा सेम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके पैसिव में भी सेम वही चेंज आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और इसके बाद नॉट लगाएंगे। आगे बाकी का वही फार्मूला बीइंग प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। तो यहाँ भी देखें कि हमने सिर्फ वही जुमला, जैसे इसे हम नॉट निकाल दें तो आई वॉज वॉचिंग मूवी, तो यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ वाज और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। उसी तरह से पैसिव इसका जो है, मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। तो इसी तरह से आप इसके दूसरे जो बाकी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, उनके साथ सेंटेंसेस बना के आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अब हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनका जो यानी कि सवालिया जुमलों का जो हमारे पास एक्टिव का फॉर्मूला है वो है कि पहले वाज वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब जो है वो स्टार्ट में ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसका देखते हैं इसकी एग्जांपल। एक एग्जांपल है हमारे पास जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। तो
तो इसको जब हम पैसिव करेंगे तो वॉज इंग्लिश, यानी कि वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह से सेम फार्मूला पे आप इसके जो बाकी के सेंटेंसेस हैं, यानी कि जो इसके फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, उनकी भी आप खुद से सेंटेंसेस बना के उन पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही हमारा पास्ट कंटिन्यू जो है टेंस, इसके पैसिव सेंटेंसेस का भी टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है।